माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे मकर रेखा पे स्थित देश की। मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। इसके पहले हम आप लोगों को कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पे स्थित देश बता चले हैं। तो आप लोगों को ये बता दे चले कि जो 0 डिग्री हमारी भूमध्य रेखा है इस पे कितने देश स्थित हैं, 13 देश स्थित हैं। और जो हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री है इस पे 17 देश स्थित हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मकर रेखा। तो मकर रेखा पे कितने देश हैं, हमारे 10 देश मकर रेखा पे पड़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। तो आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जो हमारी मकर रेखा है वो कितने देशों से होके निकली है, 10 देशों से होके निकली है। और जो हमारा सूर्य है ये हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चमकता है, ठीक है, यहीं पे ये मूव करता है। तो इसीलिए इस वाले क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, कभी ना कभी हमारे कर्क रेखा पे, भूमध्य रेखा पे और मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इसके कारण यहाँ पे चमकता भी है यहीं पे। तो यहाँ का जो जोन है, यहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा रहता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है। और हमारा जो सूर्य है वो 21 जून को हमारा कहाँ पे, कर्क रेखा पे लंबवत होता है और 22 दिसंबर को हमारा मकर रेखा पे लंबवत होता है सूर्य। और यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है इसमें कब होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत होता है। तो आप लोगों को ये बताते चलेंगे 21 जून को कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं कर्क संक्रांति। और जब 22 दिसंबर आता है तो यहाँ पे मकर रेखा को कहते हैं मकर संक्रांति। और जो यहाँ पे हमारा सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होता है तो इसको कहते हैं हम विषुव, ठीक है। ये लोग आप लोगों को हम पॉइंट बताते चलें कि ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि मकर रेखा पे सूर्य किस दिन चमकता है या दिन रात किस दिन बराबर होते हैं। तो दिन रात हमारे कब बराबर होते हैं, जब सूर्य हमारा भूमध्य रेखा पे होता है। यहाँ पे हमारा जब सूर्य होता है तो हमारा कब होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है मकर रेखा, यानी कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पे होता है। और यहाँ पे कितने देश पड़ते हैं, 3 देश पड़ते हैं मकर रेखा पे, 3 देश पड़ते हैं। और कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, तो हमारा ये दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले हमारा दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये कौन सा देश पड़ रहा है, ये चिली पड़ रहा है, लंबा लंबा सा आप लोगों को ये दिख रहा है, ये चिली हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया, देखो ये आप लोगों को दक्षिण अमेरिका में जो क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो ब्राज़ील भी बड़ा देश है और अर्जेंटीना भी बड़ा देश है। तो ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यहाँ पर एक पड़ता है देश पराग्वे। आप लोगों को ये देखते चले, यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं हम, ये पराग्वे है और ये ब्राज़ील है, ये अर्जेंटीना और ये चिली। तो 4 देश हमारे कहाँ के होंगे, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के। कितने देश हो गए, 4। तो 4 देशों से हमारे दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। उसके बाद भूमध्य रेखा हमारी अफ्रीका महाद्वीप में पहुँचती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये किन किन देशों से होकर गुजर रही है, आप लोगों को ये बताते चलें। तो सबसे पहले ये पहुंचती नामीबिया, फिर उसके बाद आप लोग ये देख रहे हैं ये सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, अफ्रीका का नामीबिया, फिर यहाँ पड़ता है बोत्सवाना, उसके बाद यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ये 3 देश ये हो गए। आप लोगों को बताते चलें कि यहाँ पे एक मरुस्थल भी पड़ता है। हमेशा आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करके पढ़िए कि यार ये 3 देश इधर दिए हैं, तो यहाँ पे एक मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल भी यहीं पड़ता है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। और उसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो नामीबिया में है, बोत्सवाना में और साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ जब आप पढ़ा कीजिए तो कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें यहाँ से आप लोगों को 2 चीज़ें क्लियर हो रही। एक तो ये हो रहा है कि मकर रेखा कौन से देशों से निकली, और यहाँ पे ये भी हो रहा है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, उसके क्षेत्र का विस्तार कितना है। देखो कहाँ पे पड़ता है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक, किन देशों तक फैला हुआ है, तो ये नामीबिया और बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चैनल पड़ता है, एक मतलब कि देश पड़ता है मोजाम्बिक, और ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये मेडागास्कर है, ठीक है। तो ये मोजाम्बिक हो गया और ये मेडागास्कर हो गया। तो टोटल कितने देश हो गए यहाँ पे, 5 देश हो गए हमारे। जो अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश हो गए, 5 देश हो गए। और यहाँ पे एक चैनल भी पड़ता है जो कि कौन सा, इसको कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। ये मोजाम्बिक देश के नाम से ही मोजाम्बिक चैनल यहाँ पे पड़ता है। तो इस तरह से हमारे 5 देशों से मेडागास्कर और मोजाम्बिक, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, 5 देशों से होकर हमारी मकर रेखा गुजरती है।
फिर इसके बाद ये सीधे डायरेक्ट हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पे पड़ता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होके हमारी मकर रेखा गुजर रही है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ से मकर रेखा बिल्कुल बीच से होके गुजरती है, या कॉन्टिनेंट है, क्योंकि ये एक देश भी है और एक ये कॉन्टिनेंट भी है। तो देश मानो या कॉन्टिनेंट मानो, कभी कभी कॉन्टिनेंट से अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके बीचों बीच से मकर रेखा गुजर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और देश आ जाए कि ऐसे कौन से देश से मकर रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, तो वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो एक ये हो गया हमारे, और 5 ये हो गए, एक ये हो गए, तो टोटल हमारे 10 देश हो गए। तो 10 देशों से हमारी मकर रेखा गुजरती है, और 3 कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे पड़ता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये चीज़ें आप मैप से पढ़ोगे ना तो बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो आज हमारी जो मकर रेखा की क्लास थी कि मकर रेखा में कितने देश स्थित है, 10 देश स्थित हैं, ये कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।